Hello everyone, my name is Kishan Soni and in this video we will talk about customer journey. What is customer journey? What is the importance of customer journey and marketing funnels in performance marketing? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग द कस्टमर जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 3 फनल स्टेजेस। तो आज हम फनल स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ईच स्टेज हैज़ अ डिफरेंट गोल, कंटेंट टाइप, टारगेट स्ट्रैटेजीज एंड केपीआईज। तो देखिए, जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस के बारे में पता होनी चाहिए, मार्केटिंग फनल्स और सेल्स फनल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिससे हम अपनी मार्केटिंग को और बेटर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो इसमें 3 फनल स्टेजेस होते हैं जिसे हम तोफू, मोफू एंड बोफू कहते हैं। इसका नाम आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। तो आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं इन फनल्स के बारे में और क्या क्या केपीआईज होती हैं, क्या ब्रांड स्ट्रैटेजीज होती हैं, कैसे इनको यूज़ करना होता है, तो ये हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे तोफू को, जिसको हम टॉप ऑफ द फनल बोलते हैं और ये अवेयरनेस स्टेज का पार्ट होता है। इसका मतलब कस्टमर यहाँ पर आपके बिजनेस को, आपके ब्रांड को या आपकी कंपनी को नहीं जानता, उसको अवेयर करना होता है। सो मैंने यहाँ पर मेंशन भी करा है, दिस इज़ द फर्स्ट टच पॉइंट वेयर अ पोटेंशियल कस्टमर्स हियर अबाउट योर ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपका कस्टमर आपके बारे में पहली बार जो है आपके ब्रांड को जानता है, आपको देखता है, आपका जो ऐड होता है फर्स्ट टाइम वो कनेक्ट होता है। सो दे आर नॉट रेडी टू बाय इट, योर जॉब इज़ टू सिंपली कैप्चर देयर अटेंशन। तो हमारा काम यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें उनको कुछ सेल करना है, क्योंकि आपने भी नोटिस करा होगा जब आप किसी भी ऐड को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आप डायरेक्टली बाय नहीं करते हो, आप उस कंपनी के बारे में जस्ट अवेयर होते हो और शायद आप उस कंपनी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हो। तो हमारा मेन काम है अटेंशन ग्रैब करना, ना कि सेल करना, क्योंकि ये कोल्ड ऑडियंस कहते हैं इस टाइप की ऑडियंस को। और इसका गोल क्या होता है? तो टॉप ऑफ द फनल का गोल सिंपल है, बिजनेस अवेयरनेस और बिल्ड अवेयरनेस, इंट्रोड्यूस द ब्रांड, जनरेट ट्रैफिक, क्रिएट इंटरेस्ट। तो ये बेसिकली मेजर गोल्स होते हैं हमारे टॉप ऑफ द फनल पे। तो जब आप टारगेटिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जब आप टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जब आप अवेयरनेस ऐड चला रहे हो, तो हमारा वहाँ पे गोल सिंपल है और हमें कंटेंट भी उसी अकॉर्डिंग बनाना है, अपनी ऐड कॉपी भी उसी अकॉर्डिंग बनानी है। इसमें कंटेंट टाइप क्या हो सकते हैं? शॉर्ट रील्स हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है अवेयरनेस ऐड हो सकती है, डिस्प्ले एड्स हैं, इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स हैं। सो दीज आर दी कंटेंट टाइप्स जो आप टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंस में यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है मोफू, मिडल ऑफ द फनल, जिसे हम कंसिडरेशन स्टेज बोलते हैं। और इसमें सिंपल है ऑप्शन, पीपल नो योर ब्रांड नाउ एंड आर एक्टिवली एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। तो अभी कंपनी के बारे में लोग जान चुके हैं आपकी, बट वो और ऑप्शंस जो है देख रहे हैं, एंड दे आर नॉट फुली कन्विंस्ड येट, दे आर कंपेयरिंग यू विद अदर कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है? थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट दिखाना है कि वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हमारी यूएसपी क्या है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। सो इसमें हम क्या रखने वाले हैं, हमारा जो गोल होगा वो होगा एजुकेट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने कस्टमर को एजुकेट करेंगे उतना ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज़ बिल्ड ट्रस्ट, इसमें भी हमें ट्रस्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, वैल्यू शो करनी है, क्योंकि आप भी जब किसी कंपनी से या किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले जब आप कंपनीज को कंपेयर करते हो ना, तो आप वैल्यू बहुत उसमें देखते हो कि क्या मुझे बेटर चीज़ मिलने वाली है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन करना है, लीड्स जो है हमें कैप्चर करनी है, ताकि हम उनको बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ अपने बिजनेस, अपनी सर्विसेज के बारे में, राइट। एंड री एंगेज वार्म ऑडियंस। तो हमारा मेन गोल ये भी है कि जिन लोगों ने हमारी पहले ऐड देखी है एक बार, तो वो दोबारा हमारी ऐड देखें, ताकि उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़े, वो और ज़्यादा कनेक्ट फील करें। सो इसका जो बेस्ट कंटेंट टाइप रहने वाला है वो रहने वाला है केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ एक बहुत अच्छा तरीका है ट्रस्ट बिल्ड करने का, क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, जब आप किसी भी ब्रांड के या किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस, किसी भी ब्रांड की सर्विस लेना चाहते हो, तो आपके मन में क्यूरोसिटी होती है कि यार क्या ये मैं सही प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो आप जब किसी की टेस्टिमोनियल्स देखते हो, केस स्टडीज़ देखते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो और आपको बिलीव हो जाता है कि हाँ यार, अगर इसको ये ब्रांड या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस काफ़ी अच्छा जो है लगी, तो मुझे भी लगने वाली है, राइट। तो ह्यूमन नेचर है ये, सिंपल। कंपैरिजन चार्ट्स आप ऐड कर सकते हो,
फ्री सोर्सेज जिसे हम लीड मैग्नेट बोलते हैं। लीड मैग्नेट बेसिकली आप लोगों को पता भी होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। लीड मैग्नेट का मतलब होता है कि अगर मैं कस्टमर से उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फ्री कंटेंट बनाऊँगा। आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे भी ना फ्री कंटेंट लोग शेयर करते हैं कि मैं आपको एक चीट शीट दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के रोड मैप की, अगर आप कमेंट करेंगे चीट शीट तो आपके पास डीएम पे आ जाएंगी। तो वो लीड मैग्नेट होती है कि हमने डीएम कर दिया, उसके पास हमारा इंस्टाग्राम आ गया, अब वो हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो हाउ टू वीडियोज़ आप दे सकते हैं, प्रोडक्ट के डेमो दे सकते हैं, वेबिनार इनवाइट्स दे सकते हैं, और क्रॉजल एड्स शोइंग फीचर्स। क्रॉजल एड भी काफ़ी अच्छा चलता है लोग जब, क्योंकि क्रॉजल एड में जो पहली स्लाइड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे यूज़र हुक हो जाता है, तो हमें इन पे ध्यान देना है, राइट। नेक्स्ट आता है बोफू, बॉटम ऑफ द फनल, जिसको हम कन्वर्जन स्टेज बोलते हैं। ये हॉट ऑडियंस होती है यहाँ पे, और इसमें देखो मेंशन भी है एट दिस स्टेज वेयर कस्टमर्स आर रेडी टू बाय। तो यहाँ पे कस्टमर्स जो है रेडी टू बाय हैं, दे वांट एश्योरेंस ऑफर्स एंड कंपेलिंग रीजन टू टेक अ फाइनल एक्शन। तो कस्टमर रेडी है और बस हमें उसको एक पुश देना है, हमें एक फाइनल एक पुश देना है ताकि वो एक एक्शन ले पाए, राइट। अब उसमें हम कैसे ऑफर्स दे सकते हैं और एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो इसमें हमारा गोल क्या है, कन्वर्ट लीड्स इनटू कस्टमर्स। जो हमारे पास लीड्स हैं उनको हमें जो है कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। पुश फाइनल डिसीजन, आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा बहुत बार आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए काफ़ी सोच विचार कर रहे होते हो, आपका मन भी होता है कि मुझे लेना है, बट आप कहीं ना कहीं एक आधा स्टेप पीछे होते हो उस चीज़ को खरीदने से, राइट। तो रिड्यूस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करना है कि फटाफट यूज़र एक्शन ले, प्रोवाइड ऑफर्स। सो दीज आर दी गोल्स हमारे रहने वाले हैं बोफू के अंदर। एंड बेस्ट कंटेंट टाइप इसका क्या है, प्राइजिंग पेज। तो यहाँ पे आप प्राइजिंग पेज जो है उसमें ऑफर्स दे सकते हो, वन टाइम ऑफर, और सीजन सेल एंड टुडे हो सकता है, सीजन एंड ऑफर्स जो है सून एंड आ सकता है, फ्री ट्रायल ऑफर्स दे सकते हैं, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, देखो इस वाले सेक्शन में ना हम फोकस कर रहे हैं कि यूज़र को बस हम फटाफट से वो CTA हम दे दें, उसको कॉल टू एक्शन वाला ऑप्शन दे दें कि भाई फटाफट से आप इसको ख़रीद लीजिए, लास्ट टाइम बचा हुआ है। हम आपको अभी अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको उसके साथ फ्री ऑफर्स भी दे देंगे, या फ्री बोनस कोर्स दे सकते हैं, या फिर बोनस टिप्स दे सकते हैं। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं बेस्ट कंटेंट टाइप्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, और आप ये जो बॉटम ऑफ द फनल है, या फिर जो मिडल ऑफ द फनल है, या फिर जो टॉप ऑफ द फनल है, इनको ना और अलग अलग सिनेरियोज में समझें। अगर आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3-4 अलग अलग सिनेरियोज लें। जैसे मान लो रियल एस्टेट कंपनी है, उसके लिए हम कैसे तोफू मोफू एंड बोफू को फनल ब्रेकडाउन्स कैसे करेंगे, तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं फनल ब्रेकडाउन। जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो एक एग्जांपल है फनल ब्रेकडाउन फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मान लो अगर हमें एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उसको सेल करना है, तो उसका फनल कैसे हम रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो तोफू मॉडल होगा अवेयरनेस, उसमें हम एक ऐड बनाएंगे, और ऐड में जो है हमारा कंटेंट रहने वाला है लर्न हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। एक फ्री एक्सप्लेनर वीडियो हो जाएगा उसके अंदर, राइट। अब जो ये वीडियो बनने वाली है, तो इसमें हम इंपॉर्टेंस पे ध्यान देंगे, ना कि हम अपनी कंपनी पे, ना उसकी प्राइसिंग पे, ऐसा कुछ नहीं एंटर करने वाले। हमारा मेन गोल होगा कि कस्टमर को पहले डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस पता चले। फोकस हमारा होगा वीडियो व्यूज़ पे, और ऑडियंस टारगेटिंग हमारी ब्रॉड रहने वाली है, क्योंकि हम अभी के लिए चाहते हैं कि हमें पहले अवेयरनेस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर करनी है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे जिसमें हम बताएंगे डाउनलोड द सिलेबस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो पहले हमने इंपॉर्टेंस क्रिएट करी कि डिजिटल मार्केटिंग करने से क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। कस्टमर जब उसमें इंटरेस्ट होगा तो वो और उसको इंटरेस्ट होने के बाद उसको और मन करेगा कि यार इसके बारे में मुझे और जानकारी चाहिए, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वहाँ पे हम डाउनलोड द सिलेबस, जिसमें हम लीड ऑप्शन देंगे, जिसको हम लीड मैग्नेट भी बोलेंगे, कि अगर आपको हमारा सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप लीड इन्फॉर्मेशन जो है अपनी फिल करिए। देन ऑडियंस साइज हमारा रहेगा पीपल हु वॉच्ड 50 to 75% ऑफ तोफू वीडियोस, क्योंकि हमने पहले लेवल पे ब्रॉड ऑडियंस टारगेट करी थी। इस वाले लेवल पे हम उन्हीं ऑडियंस में से जो ज़्यादा इंटरेस्टेड ऑडियंस थी, हमने उनको टारगेट करा। नेक्स्ट आता है बोफू, जो कि लास्ट फाइनल स्टेप है, जिसमें हम एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। जॉइन आवर नेक्स्ट बैच, ओनली 10 सीट लेफ्ट, एजेंसी क्रिएट हो गई। बुक का काउंसलिंग कॉल, CTA हो गया।
ऑब्जेक्टिव हमारा कन्वर्जेंस रहेगा, एंड ऑडियंस में हमारा क्या रहेगा, पीपल हु फिल द लीड फॉर्म बट डिडंट शेड्यूल अ कॉल। तो जो इन्हीं में से ऑडियंस जो हमारे पास आई थी लीड वाली, जो कन्वर्ट नहीं हुए, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना गाइज, इसमें एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये वाला ऐड एक हफ्ते चलाया और उसके बाद आपने सीधा मोफू पे कन्वर्जन वाले से कंसिडरेशन वाले लेवल पे आप आ गए। तो ये फनल ब्रेकडाउन बनाना ईजी है, फॉलो करने में 3 से 6 महीने लगते हैं। तो एटलीस्ट आपको 1-1 महीने ऐड चलानी है। ये वाली तोफू के लिए आप 1 महीने ऐड चलाइए, ऑडियंस अटेंशन कैप्चर करिए, डेटा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप मोफू की ऑडियंस को फिल्टर आउट कर पाएंगे। और मोफू भी कम से कम 1 महीने, अगर 1 महीने में ज़्यादा डेटा नहीं आ रहा तो 2 महीने भी आप ऐड चला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑडियंस फिल्टर करनी है ताकि हम कन्वर्जन कर पाएँ, राइट। तो क्विक मेमोरी फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट्स, ये मैंने मेंशन कर रखा है कि अगर हम इन शॉर्ट फॉर्म में समझें तो तोफू जो है फॉर अवेयरनेस है, मोफू इज़ फॉर कंसिडरेशन, वोफू इज़ फॉर कन्वर्जन, राइट। सो अगर हम समझें सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, तो वो अवेयरनेस में आ जाएगा कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना। देन डाउनलोड फ्री गाइड फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग देन एनरोल नाउ एंड लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। तो ये हो गया। एंड देन इसकी KPIs जो है दैट इज़ रीच। अगर हम तोफू पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस ऑडियंस पे काम कर रहे हैं, तो हमारा गोल सिर्फ रीच है। और अगर हम मोफू पे काम कर रहे हैं, मिडल ऑफ द फनल पे काम कर रहे हैं, तो हमारा और सिर्फ मेन फोकस है लीड्स पे, और जो बोफू है उसमें हमारा सिंपल फोकस है ROAS पे और कॉस्ट पर एक्विजिशन पे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसमें हमने अंडरस्टैंड करा कि मार्केटिंग फनल्स कैसे काम करती हैं, फनल स्टेजेस कैसे काम करती हैं, और ऐसे ही सेल्स फनल भी काम करती हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अंडरस्टैंडिंग फनल स्टेजेस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।